जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। क्या हर किसी मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है? एक साधक मनुष्य ने यह प्रश्न हमसे किया कि क्या हर किसी को सिद्धि मिल सकती है? बड़ा विचित्र प्रश्न भी है। इस कलयुग में हर किसी को सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि मिलना पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्मों के आधार पर होता है कि सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि किसी मनुष्य के पिछले जन्म के पुण्य कर्म ज्यादा हो, यानी साधना ज्यादा हो, पुण्य कर्म में भी साधना ज्यादा हो, तो पिछले जन्म में जिस शक्ति को उसने साधा था, जो साथ रहती थी, मरणोपरांत जब उसका दोबारा से पुनर्जन्म होता है तो वह शक्ति फिर उसके साथ हो जाती है। तो सिद्धि जन्मजात होती है और हर किसी को जन्मजात सिद्धियां नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई व्यक्ति साधक नहीं होता, हर कोई व्यक्ति साधु, संत, त्यागी, तपस्वी नहीं होता है। अन्यथा हर घर में कोई न कोई सिद्धिमान मिल जाता आपको। हां, बहुत से मनुष्य चाहते हैं कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, तो उन्हें इस जन्म में पहले प्रयास करना पड़ता है। किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में उस रास्ते पर चल करके रास्ता तैयार करना पड़ता है सिद्धि तक पहुंचने का। जैसे रोड बनाते हैं तो रोड ऐसे ही थोड़ी रोड बन जाती है। रोड बनाने की प्रोसेस को यदि आप समझोगे तो वही प्रोसेस इस सिद्धि प्राप्त करने में भी है। तो रोड बनाते बनाते मान लो एक जिंदगी गुजर गई आपकी, तो उस पे चलना और गाड़ी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, उसमें अगला जन्म भी लग सकता है। और बहुत से मनुष्य ये सब काम करके आते हैं तो उन्हें इस जन्म में घर बैठे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो हर किसी मनुष्य को दर्शन भी नहीं होते हैं देवी देवता के। हर कोई मनुष्य इन अदृश्य शक्तियों को देख भी नहीं सकता है। यह सब भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके जप तप प्रारंभ करना चाहिए। और 10 विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार होते हैं। इन 10 विकारों को त्यागना पड़ता है। इसके लिए इस संसार के भौतिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। परिवार से मोह हटाना पड़ता है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं। हम किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करेंगे, ना कोई टीवी देखेंगे, ना कोई पेपर पढ़ेंगे। हमें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, केवल हमको और हमारा भगवान। जब ऐसा हो जाएगा तब आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। यदि आपका मन अपने माता पिता में लग जाता है, यदि अपना मन अपने भाई में लग जाता है, यदि आपका मन मोह माया में लग गया है, यदि आप किसी से मोहब्बत करने लगे हो, तो मान करके चलो आपके जीवन में सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा
सिद्धि के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी, परंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को नहीं त्यागा। यानी माता पिता के यहां पर भी आते जाते रहे, दिवाली दशहरा भी मनाते रहे, खुशियां भी मनाते रहे, भौतिक सुख भी लेते रहे। गलत। सिद्धि प्राप्त करना के लिए मनुष्य को उस सिद्धि, जिसकी सिद्धि करना चाह रहे हो, उसमें रम जाना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है, तब सिद्धियां प्राप्त होती है। या फिर त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। अब त्याग कैसा होता है? माता पिता का त्याग होता है, धन संपत्ति का त्याग होता है, मोह माया का त्याग होता है। या फिर अपन जो पैसा कमा रहे हैं उसका 10 से 20 से 30% तक दान धर्म में लगाना पड़ता है। ऐसा त्याग करना होता है, तब सिद्धियां आती है। शमशानी सिद्धियां तो बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो सब प्रेत होते हैं, और स्त्री आती है तो प्रेतनियां होती है। कोई काली मां की भगत होती है, तो कोई कंकाली काली की भगत होती है, कोई दक्षिण काली की भगत होती है, कोई भद्र काली की भगत होती है, कोई भैरव जी का भगत होता है। तो वो उसी रूप में उस मनुष्य के साथ में जुड़ जाता है, जिसे लोग बाग सिद्धि कहते हैं। किसी की मृत्यु मान लो 500 साल पहले हुई, किसी की 600 साल पहले हुई, किसी की 800 साल पहले हुई, तो वो शमशान में रह करके जप कर रहा है। तो एक समय के बाद में उसको सिद्धि मिल जाती है, और वही फिर शरीर में आकर के अपना भैरव जी का या काली मां का, जिसके नाम से भी उसको सिद्धि मिलती है, उसका नाम लेकर के वह आकर के आपके कामों को संचालित करता है। तो ये तो बहुत छोटी सिद्धि हुई। आपको बड़ी सिद्धि की ओर जाना है, जो ईश्वरी सिद्धियां होती है उसमें डूबना है। ये तो आपको खिलौने दे दिए जाते हैं कि आप जो है किसी से बात करने लगे हो, और जिससे बात कर रहे हो वो आपको दिख रहा है, परंतु आपको ऐसा नहीं। आपको उस परम सत्ता, परम शक्ति तक पहुंचना है। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के सिद्धियां प्राप्त होती है। ये कान में बोलने वाली, बताने वाली, ये तो बहुत छोटी सी क्षुद्र सिद्धियां होती है। प्रेतों की सिद्धियां होती है ये केवल, या पितरों की सिद्धियां होती है, जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।